Hey lovely people, welcome back to my channel रनीता कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। सबसे पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम इधर आपके पास रहने वाला है 2.5 आवर का, तो 3 घंटे अपने माइंड में लेके मत चलना, 2.5 आवर रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 50, तो ये 50 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 3 पार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सारे पार्ट्स करना कंपलसरी रहेगा। पार्ट 1 में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। पार्ट 2 में आपके पास 8 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है। नेक्स्ट पार्ट 3 में आपके पास 8 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से भी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना है। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज होता है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और एडिट करने में? एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड या फिर आउटलुक? सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच आईसीटी टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम कोलैबोरेशन इन ई लर्निंग? ई लर्निंग है, एजुकेशनल लर्निंग है। ईमेल, डिस्कशन फोरम्स, स्टैटिक वेबसाइट्स या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? सो राइट आंसर इज डी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज होता है ई लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन? तो लैपटॉप, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या फिर टेलीविजन? तो यहाँ पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the purpose of next question number 4, what is the purpose of CC, carbon copy field in an email? To indicate the primary recipient, to add additional recipient for information, to hide the recipient या फिर to mark the email as confidential? तो इसका right answer होगा B, to add additional recipient for information. Next question number 5, how can technology be effectively integrated into classroom teaching? तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इफेक्टिवली क्लासरूम टीचिंग में? यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ स्टैंडअलोन एक्टिविटी? नो। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस एंड सपोर्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? यस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इनहांस और सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which is not applicable with reference to multimedia technology? Reduce complexity, limited information retention? तो limited information तो बिल्कुल भी नहीं होती है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में, तो हमारा करेक्ट आंसर इज limited information retention. Next is question number 7, which form of educational radio allows users to access content on demand and listen to it at their convenience? तो on demand पे अगर कोई हम कुछ भी सुन पा रहे हैं तो वो FM रेडियो? नो, FM रेडियो तो अपने टाइम पे आता है, तो FM रेडियो रॉन्ग हो जाएगा। इंटरनेट रेडियो? यस, हम इंटरनेट रेडियो पे क्या कर सकते हैं, खुद के अनुसार जो हमें सुनना है वो चीज हम सुन सकते हैं अपने ही डिमांड पर और अपनी ही कन्वीनियंस के अनुसार। पॉडकास्ट में भी ऐसा नहीं होता और एजुकेशनल टीवी में भी ऐसा नहीं होता। Next question number 8, which statement best describes adaptive technology? They are designed for a large number of users. They are customizable to accommodate various user needs. They only support traditional teaching method या फिर they focus solely on entertainment purpose? So option B is correct. Next question number 9, what characterizes a virtual classroom environment? Physical presence of students and teachers? No, virtual क्लासरूम में फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं होती है। रियल टाइम इंटरेक्शन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म? यस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an integral feature of programmed instruction to promote mastery learning? To encourage creative learning, to
प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट सेल्फ पेस्ड लर्निंग, या फिर टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू रिस्पॉन्सेज। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और 100 वर्ड्स में लिखना है इनका आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग क्लासरूम एग्जाम्पल। आंसर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमसे जुड़ना है या फर्स्ट ईयर के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, या सेकेंड ईयर में हेल्प चाहिए होगी डीएलएड के स्टूडेंट्स को, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल रनीता कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहां पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाती है, कुछ एक्सप्लेन करती है लेसन को यूजिंग अ स्पोकन वर्ड्स, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। और वहीं अगर बच्चे जो है क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो जो कम्युनिकेशन हम बोल के कर रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जहां पर हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ इसमें हम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट जो है अपना हैंड रेज कर रहा है आंसर देने के लिए, तो वो क्या है? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा। वहीं अगर टीचर जो है वो स्माइल कर रही है या फिर आई कांटेक्ट कर रही है स्टूडेंट से, या फिर ऐसे हेड हिला रही है स्टूडेंट को सही कहने के लिए, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। दोनों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है एक साथ काम करती है और हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड ईच अदर। Question number 12 is differentiate between technology of education and technology in education. Technology of education क्या होती है? जो हम टूल्स, डिवाइसेस या फिर सिस्टम जो है वो यूज करते हैं स्पेसिफिकली टीचिंग और लर्निंग के लिए, वो हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन होता है। इसमें हमारा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल लर्निंग टूल्स आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या होता है? जनरल टेक्नोलॉजी होती है ये टू इनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। इसमें हमारा कंप्यूटर्स आ जाता है, स्मार्टफोन का यूज करना आ जाता है, या फिर इंटरनेट का यूज करना आ जाता है एक्टिविटी पर्पस के लिए। ओके, इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज बिल्ड फॉर एजुकेशन, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज यूज्ड टू सपोर्ट इट। Next, question number 13th is, what are the factors affecting selection of technology in classroom teaching? आंसर देखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम टीचिंग, जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि टेक्नोलॉजी जो है वो अलाइन होनी चाहिए विद द टीचिंग गोल्स, कि हमें क्या पढ़ाना है बच्चे को, क्या ऑब्जेक्टिव है उस चीज का। स्टूडेंट के, बच्चे के नीड के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे के एबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचर्स कंफर्ट, टीचर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी टीचर को चलाना ही नहीं आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, तो वो हेल्पफुल नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स के लिए, तो उस अकॉर्डिंग भी होने चाहिए कि टीचर जो है फैमिलियर होनी चाहिए विद दी टेक्नोलॉजी। फोर्थ, बजट कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए नेसेसरी डिवाइसेस की, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर इफेक्टिव यूज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14th, मेंशन एनी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया विद एग्जाम्पल। कोई भी 3 टाइप्स ऑफ मास मीडिया आप इसमें बता सकते हैं। मैंने इसमें लिया है फर्स्ट, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आ जाते हैं। सेकेंड, ब्रॉडकास्ट मीडिया, जो हमारा न्यूज आती है टीवी पे या एफएम रेडियो स्टेशंस पे, वो हमारी ब्रॉडकास्ट मीडिया होती है। थर्ड, डिजिटल मीडिया, जो हमारी वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन की जो इधर उधर एक्सचेंज होते हैं, दैट इज डिजिटल मीडिया, ठीक है। आजकल ट्विटर पे बहुत ज्यादा ये चीज चल रही है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
Explain by giving an example how a multimedia projector can help you to translate your content effectively in the classroom. तो देखते हैं इसका आंसर। सो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर ग्रेटली एनहांस करती है क्लासरूम टीचिंग को बाय अलोइंग टीचर्स टू डिस्प्ले वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट विजुअली। जब बच्चे विजुअली किसी चीज को देखते हैं तो वो एंगेज हो पाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं क्लासरूम में। फॉर एग्जाम्पल साइंस की क्लास में टीचर को प्रोजेक्टर का यूज करना चाहिए टू शो अ वीडियो ऑन अ वाटर साइकिल। जब बच्चे वो प्रोसेस देखेंगे वाटर साइकिल का तो बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। The visual aids combined with the teacher's verbal explanation help students to understand better. प्रोजेक्टर्स जो है वो इंटरैक्टिव डायग्राम्स को शो कर सकता है, रियल टाइम डेटा को शो कर सकता है और इवन एजुकेशनल गेम्स भी आ जाती है जिससे बच्चा खेल खेल में सीख जाता है इंटरेस्ट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ एज एन ईवीएस टीचर डू यू इनकॉर्पोरेट एनी 3 experiences outlined in Edgar Dale's Con of Experience into your teaching methodologies to improve overall student learning outcomes. तो इसमें आंसर देखते हैं 16th. As an EVS teacher, I can incorporate Edgar Dale's Cones of Experience into my teaching to improve student learning. Here are 3 experiences. फर्स्ट इसमें होगा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चे को फील्ड ट्रिप पर लेके जाया जाएगा टू नेचर रिजर्व्स या फिर लोकल एनवायरमेंट्स में। इसमें बच्चे को क्या मिल पाएगा, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल पाएगा। सेकेंड रेमेटाइज्ड एक्सपीरियंस, इसमें बच्चे को रोल प्ले करने के लिए एंकरेज किया जाएगा, जिसमें बच्चे जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बोलेंगे, रोल प्ले करेंगे, पॉल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रोल प्ले करेंगे। थर्ड विजुअल सिंबल्स, बच्चे को चार्ट्स या फिर पिक्चर्स, वीडियोस दिखाई जाएगी जिससे बच्चे को विजुअल सपोर्ट मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 टू कीप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड engagement in the class, which board a teacher should choose and why? Support your answer by appropriate example. So answer देखते हैं। To keep students engaged and interested, teacher जो है स्मार्ट बोर्ड या फिर इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकती है। ये बोर्ड जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के को कंबाइन करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बोर्ड के साथ टीचर जो है वो इजीली डिस्प्ले कर सकती है वीडियोस को, एनिमेशंस को और इंटरेक्टिव लेसन्स को, जिससे बच्चे जो है वो एंगेज हो पाएंगे। मैथ्स क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली ऑन द बोर्ड, सीइंग द स्टेप्स अनफोल्ड इन रियल टाइम। साथ ही साथ टीचर जो है वो गेम्स का या फिर क्विजेस का यूज कर सकती है ताकि क्लास में बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़े। Next question number 18, give 3 specific examples where you have used information and communication technology ICT in school experience to make teaching more interesting in different subjects. Also explain how each instance affected the students ability to learn. तो देखते हैं इसका आंसर नंबर 18। Here are 3 examples. इसमें हमने 3 examples दिए हैं। फर्स्ट है इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग इन लैंग्वेज आर्ट्स। बच्चे का स्टोरी टेलिंग टेक्स्ट दिखाया है, इमेज दिखाया या फिर साउंड सुनाई है, जिससे बच्चे जो है खुद ही स्टोरी को फ्रेम करे। सेकंड मैथ गेम और ऑन टैबलेट्स, बच्चे को टैबलेट दिया जा रहा है, उसमें मैथ्स गेम खिलाई जा रही है। थर्ड विजुअल फील्ड ट्रिप्स फॉर साइंस, और बच्चे को फील्ड ट्रिप्स पर लेके जाया जा रहा है जिससे बच्चा जो है वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। अब हमारा आ जाता है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें 300 वर्ड्स में देना है। 19th क्वेश्चन आता है हमारे पास, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज अ वाइड एप्लीकेबिलिटी एंड bright future in our country. Elaborate on 5 specific roles played by educational technology, highlighting their significance in advancing learning outcome. तो इसका आंसर देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो अब गेम चेंजर बन गया है
इन द वे स्टूडेंट्स लर्न एंड टीचर्स टीच, ये बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखो पर्सनलाइज्ड लर्निंग बच्चे को मिल पाती है कि बच्चा अपने खुद के पेस पर सीख पाता है चीजों को। सेकंड, एसेस टू रिसोर्सेज, बच्चे को रिसोर्सेज जो है उसका एसेस है, बहुत सारी रिसोर्सेज बच्चे को दे प्रोवाइड करी गई है, रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास PYQ क्वेश्चन पेपर नहीं था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं था, आपने यूट्यूब पे सर्च करा, वीडियो आई, अब आप वीडियो देख रहे हैं, तो यही है एसेस टू रिसोर्सेज कि आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, बच्चे जो है आपस में एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूम पे आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। फोर्थ, इंटरेक्टिव लर्निंग, टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को इंटरेक्टिव बना दिए है, जैसे कि एजुकेशनल गेम्स आ गई है आजकल। फिफ्थ, टीचर सपोर्ट, टीचर को भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है, टीचर भी बहुत सारी चीजें उससे सीख पाती है, और टीचर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इजीली बच्चों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से सिखा पाती है। Next question is question number 20. Define communication. Elaborate on the various modes of communication, highlighting their applications in the teaching learning process at elementary level. आंसर देखते हैं इसका। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो बहुत इजी है। कम्युनिकेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसमें हमारा रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, जो कि हमारा लिख के हम कम्युनिकेट करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम देख के कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि इमेज देख रहे हैं, कोई डायग्राम देख रहे हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम जूम पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह पे हम कुछ देख रहे हैं, वो भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन में आता है। Question number 21. What are the various communication technologies? How can these communication technologies be effectively utilized in elementary education for fostering effective learning experience? Support your answer by practical examples. तो इसका आंसर देखने, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? टूल्स और डिवाइसेस होती है जो कि that facilitate the exchange of information and ideas, often digital platform to enhance communication. ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का कैसे यूज कर सकते हैं? 3 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे दी है। पहली है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स यानी कि स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड के जरिए हम क्या कर सकते हैं? टच बेस्ड इंटरेक्शन जो है वो बना सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, इमेजेस दिखा सकते हैं, एनिमेशंस दिखा सकते हैं। सेकंड, टैबलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, एजुकेशनल एप्स हो गई, वीडियोस हो गई, इंटरेक्टिव लेसन्स हो गए, ये सारी चीजें हम टैबलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस पे देखने को हमें मिलती है। थर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि हम जूम या फिर गूगल मीट पे डिस्कशन करते हैं, वो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल टेक्नोलॉजीज? डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज क्या है? मल्टीपल टेक्नोलॉजीज रेफर टू द यूज ऑफ different types of educational tools and platforms in education to enhance learning platforms. सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की? फर्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलती है, बच्चा जो है अपने पेस के अकॉर्डिंग सीख पाता है चीजों को, अपनी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग सीख पाता है। सेकेंड, एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, बच्चा एंगेज होता है और मोटिवेट होता है। थर्ड, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये पॉइंट मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि बच्चे के पास अब रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटेशंस भी है इसकी, जैसे कि टेक्निकल इश्यूज। फर्स्ट, टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, पुअर इंटरनेट कनेक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, ठीक है, कभी डिवाइस खराब हो गई है। अनइक्वल एक्सेस, जो गरीब है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास तो एक्सेस भी नहीं है ना, फिर रिसोर्स का एक्सेस भी नहीं होगा।
ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो भी वो उस चीज़ को हम नहीं संभाल पाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनमें से खराब गलत भी होती है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गलत है, ठीक है, जो इनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत है, लेकिन फिर भी बच्चे उन चीज़ों को देख रहे हैं और नेगेटिवली मोटिवेट हो रहे हैं, उन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कस हाउ कॉन्फ्रेंसिंग हैज इमर्ज्ड एज अ वैल्यूएबल टूल फॉर एजुकेशन। सो कॉन्फ्रेंसिंग refers to the communication technologies that enable meetings or discussion often remotely। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि कॉल पे हो रही है, फोन कॉल पे हो रही है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो गूगल मीट पे हो रही है या फिर हम कह सकते हैं जूम पे हो रही है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो कि हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह ही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग में हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। फोर्थ, कोलैबोरेटिव कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि गूगल डॉक्स हो गया, स्लैक हो गया, ये रियल टाइम कोलैबोरेशन जो है वो अलाउ करता है। बच्चे जैसे कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बच्चे एक साथ उस चीज को एडिट कर सकते हैं, उस पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, उस पीपीटी को एडिट कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंक्रीज एसेसिबिलिटी को इंक्रीज करेगी, रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा और कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, discuss how can you use educational television in class for effective teaching learning, list any 2 limitations using television in classroom teaching। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट, हमारा यूजिंग एजुकेशनल टेलीविजन इन द क्लासरूम, विजुअल लर्निंग होगी, बच्चा देख के सीख पाएगा, इंटरेक्टिव क्लासरूम होगी, रियल वर्ल्ड के साथ वो एप्लीकेट कर पाएगा, ठीक है, सीख पाएगा, स्टोरी टेलिंग एंड कल्चरल एक्सपोजर और एंगेजमेंट जो है वो इनहैंस होगा। लिमिटेशन क्या होगी कि लिमिटेड इंटरेक्शन होगा इसमें और टाइम बहुत ही ज्यादा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन माइक्रो टीचिंग, डेवलप अ माइक्रो lesson plan for developing skill of introducing a lesson on any topic of elementary level। तो माइक्रो टीचिंग हमारा क्या होता है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होता है जो कि आप लोगों का भी हुआ होगा। माइक्रो टीचिंग में आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स एंड पार्ट्स, ठीक है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है, फिर स्टूडेंट एंगेज करेंगे, एक्टिविटी कोई करवाएंगे, फिर क्लोजर होगा, ठीक है, तो इसमें हमें फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन सिमुलेटेड टीचिंग, डिस्कस इट्स बेनिफिट इन द प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर। सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है? टीचर ट्रेनिंग मेथड होता है ये भी, जिसमें बच्चे जो है वो एक मॉक क्लासरूम सेटअप करते हैं, ट्रेनी टीचर का ही, ठीक है, ट्रेनी टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाती है, यानी कि जो एक प्यूपिल टीचर है वो और बाकी प्यूपिल टीचर को पढ़ाएगी और वो प्यूपिल टीचर जो है वो बच्चे स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा कि क्या गलती हो रही है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स होगी, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट भी इसमें होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर जरा सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ भी आपको चाहिए, लाइक आपको और एडवांस शॉर्ट चाहिए या फिर किसी भी चैप्टर में डाउट है या नोट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी के कमेंट चेक होते हैं। सो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।